हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात करते हैं छोटे जीजा की। जैसे सबको पता है कि छोटे जीजा तो कहने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आज जो इनका वीडियो, आज नहीं कल जो इनका वीडियो आया था उसके ऊपर जो बसंती वाली बात थी उसके ऊपर से इन्हें जीजा कहने का मन नहीं करता है। तो हमारे यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था जिसमें इन्हें नाम दिया गया था चुम्मा अंकल। तो अब हम इन्हें चुम्मा अंकल ही बुला लेते हैं, क्योंकि ये भी दूसरों को नाम देते हैं तो हम भी इन्हें नाम दे देते हैं। क्योंकि ऐसे यहाँ पे इनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। जैसे सबको पता है कि दूसरे रिएक्शन चैनल वाले हैं जो जीजी के साइट है, प्रीतो की साइट, उन्होंने इन्हें बहुत सारे नाम दिए हैं, मगर हमने कभी ऐसे कुछ नाम इन्हें दिए नहीं है। क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है किसी की इस तरह से बातें करना या किसी को इस तरह से बेइज्जत करना। मगर आज इन्होंने जो किया है, जैसे कि सबको पता होगा कि ये इनकी जो कार थी वो गई थी रिपेयर होने के लिए, क्योंकि इनकी कार के और इनके साथ पता नहीं क्या है कि इनकी कार आए दिन कहीं ना कहीं खड़ी भी होती है तो भी उन्हें कहीं ना कहीं से टेंट लग जाता है या कहीं से कलर निकल जाता है या कहीं पे ठुक जाती है। इनकी कार भी, वो पहले एक पिक्चर आई थी वंडर कार, उसकी तरह ही इनकी कारें अपने आप कहीं भी ठुक के आ जाती है वापस। तो वैसे ही हुआ था, इनकी कार खड़े खड़े ही किसी ने ठोक दी थी। ऐसा ही कुछ किस्सा कुछ समय पहले बना था। फिर इनकी कार गई थी रिपेयर होने के लिए, वो वापस नहीं आ रही थी और अब की बार ये कार इनकी वापस आ गई थी, जिसको इन्होंने अच्छे से, क्योंकि व्यू तो चाहिए और सबको पता है कि अभी ये टाइम पे इनके व्यू इतने कम आते हैं कि जो इनके सपोर्ट में रिएक्शन जो चैनल थे, इनके सपोर्ट में वीडियो बनाते थे, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया है। और इनका साथ छोड़ने के बाद उनके व्यू आप देखो तो बहुत हाई लेवल पर चले गए हैं। यानी इनका सपोर्ट कर रहे थे, उनके पहले 1500 2000 व्यू आते थे, मगर इनका साथ छोड़ने के बाद उनके व्यू आते हैं 7000 10000 15000 20,000। तो आप सोचो, जिसके खुद के व्यू इतने आते हो तो फिर वो इन्हें क्यों हेल्प करेगा। तो जो इनके सपोर्ट में दिन में 3-3 4-4 वीडियो आते थे जिनके, और जो इनके बारे में 3-3 घंटा 5-5 घंटा लाइव करते थे, वो भी इनका साथ इस बार छोड़ चुके हैं। तो अब क्या करना चाहिए? तो अब वही भड़ास है जो निकालने के लिए जीजा इस बार गए थे अपनी कार लेने के लिए, जिसे नाम दिया गया है बसंती। वो बसंती को लेने गए थे तो ऐसे ही टाइटल बनाया, ऐसे ही कि बहुत टाइम से रूठी है, आ नहीं रही है, आज उसे लेके आएंगे, मना के आएंगे। किसी को भी पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये किस बसंती की बात हो रही है। इन्हें गाड़ी में और बीवी में कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता है शायद, क्योंकि लोगों का काम होता है कि वो आपकी किसी बात के ऊपर मजाक उठाए, मगर आपका काम होता है कि आप उस बात को संभाल लो। मगर यहाँ पे जब ये खुद अपनी बीवी का मजाक उड़ाते रहते हैं तो दूसरे क्या बोलेंगे, वो भी तो इनका सपोर्ट ही करेंगे। अभी हमने आज ही वीडियो डाला था, कल वीडियो डाला था, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो लखनजीत हैं उनके यहाँ पे आपने देखा होगा कि सारी दुनिया से लड़ झगड़ के भी आज ये अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं, चाहे लोग कुछ भी कहें। यहाँ तक कह दिया कि ये अपनी बीवी का गुलाम है या उसके पीछे पागल है, तब भी जाके उन्होंने उनकी भी परवाह ना करते हुए पूरा अपनी बीवी का साथ दिया है। और यहाँ पे हैं ये चुम्मा अंकल, जो अपनी बीवी के अलावा ये सबका साथ देंगे। जिसमें से मतलब मिला, जिसमें से काम मिला, उसको छोड़ के आज इन्हें सबके साथ मतलब है। जैसे सबको पता होगा, किसी लोग ने बहुत का आदत होती है ऐसे कि कमेंट पढ़ने की, तो कमेंट पढ़ेंगे तो इनको पहला ही कमेंट आया था। कितने वाहियात कमेंट होते हैं, उन्हें भी ये हाथ दे देते हैं। या तो ये कमेंट पढ़ते नहीं हैं या इन्हें अच्छा लगता है कि लोग इनकी वाइफ के बारे में बुरी बातें करते हैं। जैसे कि इन्होंने गाड़ी को बसंती कहा था, किसी ने कहा, कमेंट किया था इनको कि ये बसंती तो इतनी ब्यूटीफुल है कि वो बसंती भी इसके सामने कुछ नहीं लगती। वो बसंती भी जो खुद को दीपिका पादुकोण समझती है, वो भी इसके सामने कुछ नहीं है। और जीजा ने उन्हें हार्ट भी दिया। फिर उसके नीचे तो फिर लोग लग पड़ते हैं, तो उसके नीचे फिर वैसे ही कमेंट, वाह आपने क्या कहा, वाह आपने बहुत अच्छा किया, कहीं पे स्माइली फेस।
तो बस वो बसंती यहाँ से चलती गई, लोगों का बसंती को प्रीतों के साथ जोड़ते गए कि ये बसंती तो अच्छी है, आपको परेशान नहीं करेगी, आपका साथ देगी, मगर वो बसंती को भूल के भी मत लेके आना, वो आपका साथ नहीं देगी, आपका घर खराब करेगी। और यहाँ पे किसी ने ये भी कमेंट किया है कि उसको आप मत लेके आना, वो यहाँ पे इसीलिए आई थी ताकि आपकी लाइफ ख़राब कर सके, और उसका काम हो गया तो वो आपकी लाइफ ख़राब करके चली गई। और अभी 1-2 दिन पहले ही जीजा ने अपने स्टोरी में डाला था, इंस्टाग्राम की स्टोरी में, कि जो किसी के बेटे की ज़िंदगी अगर बर्बाद करती है तो उसकी माँ की दुआ इस कदर लगती है कि उसकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इस तरह से कुछ जीजा ने स्टोरी डाली थी, मगर वही चीज़ है तो वो इनके ऊपर नहीं आती है कि किसी की लड़की की ज़िंदगी अगर आप ख़राब करते हो तो उसके माँ की बद्दुआ आपको इस कदर लगती है कि आपकी खुद की लाइफ ख़राब हो जाती है। ये इनके ऊपर भी लागू पड़ता है। अगर किसी और के बारे में बोलते हो तो घूम फिर के आपके ऊपर भी आता है, क्योंकि दूध के दूल्हे तो ये भी नहीं है। अगर वहाँ पे गलती होगी तो गलती इनकी भी तो कुछ कम नहीं है, गलती तो इन्होंने भी इतनी ही की होगी। आज ये बताते हैं ये इतने सीधे इतने शरीफ हैं, क्यों? क्योंकि ये कोर्ट जाते रहते हैं, वहाँ पे धक्के खाते रहते हैं, छोटी से छोटी चीज़ होती है ये यहाँ पे वीडियो बना के डालते हैं, फिर कहते हैं कुछ ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से मैं ये नहीं बता सकता, या फिर कहेंगे ये बातें मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी था क्योंकि कुछ ऐसी बातें आई थी तो मुझे उसके बारे में यहाँ पे बताना जरूर था। बातें कब आई थी? जब इन्होंने खुद वो बातें बाहर निकाली तभी आई। फर्स्ट टाइम भी जब कोर्ट गए थे तब कहा गया होगा कि नहीं बतानी है, इन्होंने कहा कि वो बातें नहीं बताएंगे, मगर धीरे धीरे करके इन्होंने वो सारी बातें बता दी। और इस बार लेके आए हैं बसंती। अब देखते हैं ये बसंती इनकी नैया कब तक पार पहुँचाती है, क्योंकि अभी जो इनका अगला वीडियो आया था जिसमें इन्हें ये कोर्ट गए थे और जो इनके ऊपर एक केस चल रहा था, जिसके वो केस जो खारिज हो गया। जो वो केस क्या था कि ये प्रीतों के घर के बाहर गए थे गाड़ी लेके, वहाँ पे इन्होंने लाउडली म्यूज़िक बज रहा था, ये गाड़ी में 3-4 जन बैठे हुए थे और इन्होंने शराब पी रखी थी। फिर इन्होंने क्या कहा कि वहाँ पे जाके बताया होगा, कुछ सबूत तो था नहीं, क्योंकि तब तो प्रीतों के हाथ में शायद मोबाइल नहीं होगा, या प्रीतों के पास इतना टाइम नहीं होगा, या वो डर गई होगी कि उसने वो चीज़ें शूट नहीं की। और तब इनके घर पे भी जो सीसीटीवी कैमरा पहले लगा हुआ था, मगर घर का जो काम चल रहा था इस वजह से वो चीज़ें हटा दी गई थी, तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था कि जिसकी वजह से वो चीज़ें उसमें आ जाए और कुछ सबूत मिले। तो सबूत कुछ ना मिलने की वजह से वो जो केस था वो खारिज हुआ। अब ये तो इनकी खुद की चाल थी कि भाई आप अदालत में अगर बता दो कि सबूत कुछ ना मिलते हो या कुछ ऐसी वजह हो तो वो केस खारिज हो जाता है, मगर यहाँ पे ये लेके आए अपनी बड़ी सी जीत, मेरी जीत हुई, मेरी जीत हुई। तो क्या हुआ कि इनको कुछ व्यू इनके बढ़े। अब वो व्यू बड़े हैं, लोग आए हैं उन्हें टिकाए रखने के लिए लेके आए बसंती। आज जा रहा हूँ लेने के लिए बसंती को, ये हमसे रूठी रही थी, ये आ नहीं रही थी। वो क्या लड़की थी जो रूठी रही थी, उसे आना नहीं था। और किसी ने कमेंट करके इन्हें ये भी कहा कि वो बसंती को यहाँ पे टिकना नहीं था, उसे यहाँ पे मज़ा नहीं आया, यानी वो अपने पुराने मालिक के पास चली गई। बोलने वालों को भी शर्म नहीं आती है कि एक लड़की को आप एक गाड़ी के साथ कंपेयर करते हो, तो फिर लोग भी ऐसी बातें करेंगे। आज आदमी लोग हैं, औरत के बारे में बातें करते हैं या उनके बारे में वीडियो बनाते हैं, तो वो क्यों बना सकते हैं? जब औरत ही औरत की इज्जत नहीं करती है तो फिर और कौन कहेगा? जैसे कि यही बातें कहीं और पे कही गई होगी कि औरत में और टीवी के रिमोट में कुछ फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क ये होता है कि टीवी का रिमोट होता है तो वो अगर चालू है, अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप उसे बंद कर सकते हो, मगर औरत बोल सकती है तो आप उसको बंद नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कौन लेके आया है? ये इन जैसी औरतों की वजह से, जो आज यहाँ पे गाड़ी, बसंती और प्रीति, इन दोनों में जो कंपेयर करके बैठी है, गाड़ी भी एक ही लगती है और लड़की भी एक ही लगती है। उन जैसी औरतों की वजह से आज जो औरतें हैं जो अच्छी तरह से सब संभालती हैं, उन्हें ये सब सुनना पड़ता है, क्योंकि यही औरतें होती हैं जो ऐसी बातें फैलाती हैं, मज़े लेती हैं ऐसी चीज़ों का। और फिर जब ऐसी बातें आती हैं और
दूसरों की लाइफ पे मज़े लेना अच्छा लगता है, जब वो बातें खुद की लाइफ पे आती है तब बुरा भी लगता है। और शायद होंगी कुछ ऐसी लेडीज़ है जिन्हें अपने स्वाभिमान की या अपनी उसकी कुछ परवाह नहीं होगी। उन्हें अच्छा लगता होगा कि इनके बारे में ऐसे जोक बनते हो औरतों के बारे में, या औरतों के बारे में ऐसी बातें हो तो इन्हें अच्छा लगता होगा। मगर सच कहूँ तो ये बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्यों सिर्फ औरतों के बारे में ही सारी चीज़ें हो। यहाँ पे गलती इनकी भी तो है। अब ये बसंता बन गए थे, इन्होंने एक में कहा कि बसंती को लेने के लिए जाते जाते ये खुद बसंता बन गई। ये सच में बसंता है। और कौन सी चीज़ इनकी ओरिजिनल होती है? सब तो ये एक औरत को उसका देख देख के उसको ही तो कॉपी करते हैं। लोग तो कहते हैं कि प्रीतो कॉपी करती है अपनी बहन को। चलिए वो बहन को कॉपी करती है तो उसकी बहन है, एक फीमेल ही वर्जन है तो उसे ही कॉपी करती है। मगर ये तो एक मेल होके फीमेल को कॉपी करते हैं। आज भी आप इनके यहाँ पे देख लो, इनके घर के वीडियो को आप देख लो, आपको इसमें साफ साफ पता चलेगा कि आज का आप इनकी बहन के भी इसमें देख लो, वहाँ पे भी वीडियो तो यही एडिट करते हैं, यही थंबनेल डालते हैं, यही अपलोड करते हैं। इसलिए आप देखो वहाँ पे भी इनकी जलन कम नहीं होती है। वहाँ पे भी इनकी बहन के चैनल पे भी आपको वही टाइटल, वैसे ही टाइटल मिलेंगे, एक चुबाने वाले या किसी को सुनाने वाले। जैसे है कि आज के बाद यहाँ पे कोई रोएगा नहीं या रोने वाले ब्लॉग आज से ख़त्म। जो लोग रो रहे हैं उनके लिए ये ब्लॉग, ऐसे ऐसे ही टाइटल होते हैं। अब उनका और इनका क्या लेना देना था? अपनी डेली लाइफ दिखा रहे हो तो वही दिखाओ। मगर क्या है कि उनका नाम यूज़ करे बगैर या ऐसी चीज़ें उनके साथ मिलती जुलती हो, ऐसी चीज़ें यूज़ ना हो तो व्यू नहीं आते हैं। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।